एआई ने अन्य सेक्टर्स की तरह हेल्थ सेक्टर को भी रेवोल्यूशनाइज करना शुरू कर दिया है और आने वाले 15 सालों में निश्चित तौर पर इसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। करंट सिनेरियो की बात करें तो एआई हेल्थ केयर में काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहा है, जैसे कि इसके ज़रिए मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस को काफ़ी सपोर्ट मिला है, डायग्नोसिस में या पेशेंट के रिस्क प्रिडिक्शन में काफ़ी सपोर्ट मिला है, क्योंकि जो एआई पावर्ड टूल्स हैं उनकी मदद से काफ़ी सारे मेडिकल डेटा को क्विकली और एक्यूरेटली एनालिसिस किया जा सकता है, जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। इससे वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे और पेशेंट आउटकम्स भी अच्छे होंगे। स्पेशली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो एआई ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मेडिकल इमेजेस को एआई के ज़रिए कैसे एनालाइज किया जा सकता है और ये एनोमलीज यानी हेल्थ इश्यूज़ को उन इमेजेस में एक्यूरेसी के साथ ट्रैक कर सकता है। इससे डायग्नोसिस काफ़ी स्पीड अप होता है और बीमारियों को अर्ली स्टेजेस पर ही डिटेक्ट किया जा रहा है। एआई ड्रिवन सिस्टम्स के ज़रिए इंडिविजुअल डेटा के आधार पर पेशेंट्स को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में बताया जा रहा है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव और प्रिसाइज साबित हो सकता है। इस तरह के पेशेंट डेटा एनालिसिस के ज़रिए लोगों को फ्यूचर में किस तरह के हेल्थ रिस्क हो सकते हैं इसके बारे में प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है, जिससे प्रिवेंटिव हेल्थ कैंपेन्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा एआई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की कैपेसिटी रखता है, जैसे कि एआई पावर्ड सिस्टम्स के जरिए डे टू डे के एडमिन टास्क को ऑटोमेशन पर डाला जा सकता है, जैसे कि मेडिकल कोडिंग, बिलिंग या अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, जिससे ह्यूमन एरर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल थोड़ा कम बर्डन फील करते हैं और वो पेशेंट केयर में अपना ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी टेलीमेडिसिन और पेशेंट्स की रिमोट मॉनिटरिंग को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, जिससे पेशेंट्स को रिमोटली डॉक्टर कंसल्टेशन मिल जाता है, उन्हें रियल टाइम डॉक्टर का फीडबैक मिल जाता है। इससे कॉमन पब्लिक के बीच में हेल्थ केयर का एक्सेस इम्प्रूव हो रहा है और रिमोट एरियाज़ में भी क्रॉनिक डिजीज़ को एआई की मदद से हैंडल किया जा सकता है। आने वाले 15 सालों की बात करें तो एआई पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगा, जिससे इंडिविजुअल के यूनिक जेनेटिक फैक्टर्स, उनके लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हेल्थ सर्विसेज दी जाने लगेगी, जिससे ज़्यादा टारगेटेड हेल्थ इनिशिएटिव चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा एडवांस्ड रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज़ को ऑलरेडी यूज़ में लाया जा रहा है, लेकिन एआई इंटीग्रेशन से इनकी कैपेबिलिटीज़ और इम्प्रूव की जा सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि एआई ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ईजिली एनालाइज कर सकता है, ऐसे में मेडिसिन डिस्कवरी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इस डेटा की एनालिसिस के आधार पर ड्रग्स की एफिकेसी और सेफ्टी के बारे में बेहतर प्रिडिक्शंस की जा सकती होगी। जिस तरह एआई हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को प्रभावित कर रहा है, ठीक उसी तरह इसने हेल्थ केयर में भी ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस किए हैं, जो कि अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है पेशेंट ओरिएंटेड एआई, जो कि डायरेक्टली पेशेंट्स को बेनिफिट करते हैं, जैसे कि वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, सिस्टम चेकर्स या डायग्नोस्टिक टूल्स। दूसरी कैटेगरी है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल एआई सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक सिस्टम हो सकते हैं या बीमारियों की प्रिडिक्शन वाली एनालिसिस रिपोर्ट हो सकती है, या फिर एआई असिस्टेड रोबोटिक सर्जरीज हो सकती है, जो कि मेडिकल प्रोसीजर्स में एक्यूरेसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स का बर्डन भी कम करेगी। तीसरी कैटेगरी है एडमिन और ऑपरेशन ओरिएंटेड एआई की, जो कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट को ठीक करेगा, ग्लोबल या नेशनल लेवल्स पर हेल्थ इश्यूज़ के लिए बेहतर पॉलिसीज़ बनाने में मदद करेगा। पेशेंट सेल्फ सर्विसेज से लेकर चैटबॉट्स और कंप्यूटर एडेड सिस्टम्स तक सभी चीज़ें कन्वीनियंस और एफिकेसी को बढ़ा रही है, साथ ही कॉस्ट और एरर्स को भी कम किया जा सकता है और इन एआई का इम्पैक्ट आने वाले समय में और इंक्रीज़ ही होगा। हालांकि टेक्नोलॉजी और डेवलपर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बीच में एक सिस्टमैटिक कोलैबोरेशन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की केयरफुल मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी होगी, ताकि इसके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जा सके।